अब मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की रीवा से आ रही बड़ी खबर के साथ। नगर निगम में आयोजित बैठक में जमकर बवाल हुआ है। दरअसल नगर निगम में बीजेपी और कांग्रेस पार्षदों के बीच जमकर लड़ाई झगड़ा हुआ। वीडियो में पार्षद एक दूसरे से मारपीट करते और कुर्ता फाड़ते नजर आ रहे हैं। बैठक में महापुरुषों की मूर्ति लगाए जाने के प्रस्ताव से विवाद शुरू हुआ। जिन महापुरुषों की मूर्ति लगाई जानी है, बजट में उनके नाम लिखे गए थे, लेकिन प्रस्तुत इस बजट में इन महापुरुषों के नाम के आगे सम्मानित शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया था। बस इसी बात को लेकर जंग छिड़ गई और नेताओं ने एक दूसरे पर हमला कर दिया और एक दूसरे का कुर्ता फाड़ दिया। रीवा से पूरा मामला सामने आया। आपको बता दें, ये लड़ाई झगड़ा सदन के अंदर ही हो रहा था। निगम की बैठक चल रही थी और यहां पर विवाद के दौरान की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। ये जनप्रतिनिधि हैं, ये चुने हुए लोग हैं, लोगों ने इन्हें चुनकर भेजा और देखिए हाथापाई और मारपीट की स्थिति। हालांकि कुछ समझदार लोग यहां पर इस झगड़े को रुकवाने की भी कोशिश कर रहे हैं। अब ये तय करना आपका काम है कि कौन क्या और कैसे अपना विषय रखने में कामयाब रहा या फिर नाकामयाब। आपको बता दें कि एक दूसरे से मारपीट, कुर्ता फाड़ना, ये सब सदन के अंदर हो रहा था और ये चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और बाकी जो वहाँ लोग थे कुछ चटखारे ले रहे थे, कुछ बीच बचाव करने की कोशिश कर रहे थे और कुछ एक्टिंग। और अगली खबर बैतूल से, जहां दो विभागों की जबरदस्त टक्कर देखने को मिली है। यहां पहले बिजली विभाग ने नगरपालिका कार्यालय, पंप हाउस और स्ट्रीट लाइट के कनेक्शन काटे तो बौखलाए नगरपालिका अमले ने बुलडोजर ही चला दिया। दरअसल नगरपालिका ने बिजली कार्यालय के सामने निर्माण को अतिक्रमण बताकर बुलडोजर से तोड़ दिया। तनाव बढ़ता देख राजस्व अधिकारी मौके पर पहुंचे और दोनों विभागों के बीच सुलह करवाई। और तब बिजली विभाग ने नगरपालिका के कनेक्शन फिर से जोड़ दिए। इस दौरान करीब 3 घंटे तक ड्रामा चलता रहा। पहले माननीय और अब विभाग, दोनों के बीच हितों का टकराव, एक सम्मान के लिए तो दूसरा साख के लिए, क्योंकि दूसरे मामले में बिल बकाया होने की बातें सामने आई हैं। दोनों विभागों के बीच जो सुलह करवाई गई है, जिसमें नगरपालिका और बिजली डिपार्टमेंट दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए। बैतूल में पुलिस कंट्रोल रूम के सामने बदमाशों ने युवक की पिटाई कर दी। दरअसल पुलिस कंट्रोल रूम के सामने पीटते रहे बदमाश और पुरानी रंजिश को लेकर यह विवाद हुआ था। बीच बचाव करने गए युवक को पीटा गया। युवक की शिकायत पर 4 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। गंज थाना इलाके के कंट्रोल रूम चौराहे की यह घटना है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी कि कैसे कंट्रोल रूम के सामने ही बदमाशों ने एक युवक की पिटाई कर दी। हालांकि सोचिए, ये कंट्रोल रूम है, पुलिस कंट्रोल रूम है, बावजूद इसके ने कोई खौफ नहीं है पुलिस प्रशासन का। यहाँ कानून को ये अपने हाथ में लेते हुए नजर आ रहे हैं। पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हुआ और बीच बचाव करने गए युवक को पीट दिया गया। आपको बता दें कि ये पूरा घटनाक्रम पुलिस कंट्रोल रूम के सामने ही होता रहा अंशिका, और ये तस्वीरें जो हैं ये अपने आप में सब कुछ बयां कर रहे हैं किस तरह का ये पूरा विवाद था। और बैतूल से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, जहां बताया जा रहा है कि पुरानी कोई रंजिश थी जिसकी वजह से मारपीट हुई। और ग्वालियर में राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय में जबरदस्त हंगामा हो गया। प्रोफेसर डॉक्टर साजन मैथ्यू के खिलाफ प्रदर्शन किया। छात्राओं ने बदसलूकी के आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि एबीवीपी ने कुलगुरु के चैम्बर में ही धरना दे दिया। डॉक्टर मैथ्यू के खिलाफ कार्यवाही किए जाने की मांग यहां पर की गई। ये पूरा घटनाक्रम ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय में हंगामे का है और प्रोफेसर डॉक्टर साजन मैथ्यू के खिलाफ छात्रों ने प्रदर्शन किया। और तस्वीरें ये ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर विश्वविद्यालय की बताई जा रही, जहां
कुलगुरु ऑफिस में ही ताली बजाकर नारेबाजी करके विरोध करते, प्रदर्शन करते नजर आए छात्र छात्रा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 21 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपने यहाँ पे आई थी, पर 5 दिन पहले हमको पता चलता है यहाँ पे एक शिक्षक मैथ्यू जी द्वारा छात्राओं से अभद्रता की जाती है, उनसे गाली गलौज की जाती है और रात में 10 बजे के बाद लगातार कॉल करने का काम, व्हाट्सएप मैसेज करने का कि आप हमसे मिलिए। तो ऐसे शिक्षक को यहाँ रहना आप बताइए कहाँ तक सही है। फिर हम कुलगुरु के पास आते हैं तो जब विद्यार्थी यहाँ की छात्राएं उनसे बात करती हैं तो उनसे बोलती हैं आप लिखित में दीजिए। आप ये बताइए, जब सामने आपको चैट बताई जा रही है, सारी चीजें बताइए और 2 महीने पहले ईमेल भी हो चुका है, लिखित में भी दिया जा चुका है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करी, तो कहीं ना कहीं कुलगुरु द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है। और एक चीज और, जो ये मैथ्यू जी है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जो हमारे यहाँ एसडीएम है प्रतिभा मैथ्यू जी, उनके पति है, तो कहीं ना कहीं कुलगुरु इनको संरक्षण देने का काम करे। अगर उनका कुलगुरु साथ दे रही है तो हम कुलगुरु के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करेंगे। और अब खबर बिलासपुर से है। यहां मस्तूरी एसडीएम ऑफिस का महिलाओं ने घेराव किया है। दरअसल राशन न मिलने पर महिलाओं में आक्रोश था और उनका आरोप यह है कि 2 महीने से बायोमेट्रिक निशान भी नहीं लगवाए जा रहे हैं, लेकिन राशन नहीं दिया जा रहा है। निशान लगाने के बाद भी इन महिलाओं ने राशन कार्ड और थैला लेकर प्रदर्शन किया और जल्द राशन देने की मांग की है। महिलाओं ने यहां चक्का जाम करके प्रदर्शन किया और चेतावनी दी है। राशन न मिलने पर आक्रोशित हैं, जबकि बायोमेट्रिक निशान लगवाए गए उनसे, उसके बावजूद उन्हें राशन नहीं दिया गया। इस बात को लेकर आक्रोशित महिलाओं ने प्रदर्शन किया और चक्का जाम करके विरोध किया। और अगली खबर ग्वालियर से, जहां पर एक शख्स ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी पर उसे कार से कुचलकर हत्या करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। घायल पति एसपी कार्यालय पहुंचा, पत्नी रजनी और प्रेमी मंगल पर हत्या की कोशिश का आरोप लगाया है। 20 मार्च को पति ने पत्नी को उसके प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ा था। इसके बाद आरोप यह है कि उस पर प्रेमी मंगल ने कार चढ़ा दी और कार चढ़ाने की घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। घटना झांसी रोड थाना क्षेत्र के चंद्रबनी नाका की बताई जा रही है। तो रजनी पर मंगल भारी यहां दिखाई दे रहा है और ग्वालियर में ये देखिए किस तरह से उस शख्स को कार से कुचल कर मारने की कोशिश की गई। ये देखिए कार से रुकने का उसने आगे आकर इशारा किया, तो उसकी पत्नी और उसका जो कथित प्रेमी है मंगल, उसने एक बड़ा मंगल करने की कोशिश की। अब इस बात को लेकर शिकायत दी गई है पीड़ित पति के द्वारा और अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में कार्यवाही क्या कुछ की जाती है, क्योंकि सीसीटीवी वीडियो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण प्रतीत हो रहा है। झांसी रोड का मामला है। इसमें एक्चुअली पहले से ही एक्सीडेंट की एफआईआर हो चुकी है, लेकिन इनके जो महिला के जो पति हैं, इनके द्वारा कहा गया है कि मेरी पत्नी द्वारा मेरा एक्सीडेंट करवाया गया है। तो उसमें आवेदन दिया है, जांच करके विवेचना में शामिल करेंगे। जो भी तथ्य आएंगे आगामी कार्रवाई करेंगे। तो वहीं भिलाई में कल सीबीआई ने बघेल के घर पर दबिश दी। बघेल के घर पर सीबीआई ने 15 घंटे कार्रवाई की। दरअसल इस रेड को लेकर भूपेश बघेल का बयान सामने आया। बघेल ने कहा कि सीबीआई को जांच में कुछ नहीं मिला, मेरे घर जमीन के कागजात लेकर गए, मुझे बदनाम करने के लिए ये कार्यवाही करवाई जा रही है। और भिलाई में हुई कार्यवाही के बाद एक बार फिर से भूपेश बघेल का बयान सामने आया, जिनका कहना है कि 15 घंटे की कार्यवाही रेड हुई, उसके बाद भी कुछ नहीं मिला। अब सीबीआई को जांच में कुछ नहीं मिला तो मेरे घर जमीन के कागजात ही लेकर चले गए। वाले जितने भी हमारे प्रॉपर्टी है, घर की संपत्ति, जो जमीन के दस्तावेज है, उसका वो फोटो कॉपी ले गए। तो उसको ये ओरिजिनल ले गए। मैंने इनसे कहा भाई फोटो कॉपी कम से कम छोड़ दो, क्योंकि अब आपके बाद आईटी वाले आएंगे, ईओडब्ल्यू वाले आएंगे, पता नहीं और कौन से। अब इसके लिए तुम तो छोड़ दो बताने की। हाँ, बताने के वो क्या ले जाएंगे, कैसे बताएंगे। लेकिन सारे ओरिजिनल पेपर ले गए। और छत्तीसगढ़ में ईडी के बाद अब सीबीआई के एक्शन पर सियासत गरमाई हुई है। दरअसल महादेव सटाप मामले में सीबीआई की टीम ने रायपुर और भिलाई समेत देश भर में करीब 7 ठिकानों पर छापेमारी की।
आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके करीबियों के साथ साथ कई अन्य लोगों के ठिकानों पर कार्रवाई की गई। 6 तस्वीरें इस पूरे मामले की कार्रवाई से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि आईपीएस और आईएएस अफसरों के घर भी सीबीआई की टीम रेड मारने पहुंची थी। तो वहीं दूसरी तरफ सीबीआई की कार्रवाई से प्रदेश में सियासी पारा चढ़ गया था। ये 6 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं भिलाई और रायपुर की। भूपेश बघेल के घर भिलाई में और रायपुर दोनों ही जगहों पर सीबीआई की टीम ने कई घंटे छापेमारी की। उसके बाद देवेंद्र यादव के घर, फिर सौम्या चौरसिया के घर। इतना ही नहीं, आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स के घर भी जो पूर्व में रह चुके हैं उनके घर पर भी छापेमारी की गई। में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे, कई बड़े बड़े घोटाले हुए और उन घोटालों की जांच सीबीआई ईडी लगातार कर रही है और जांच क्रमशः आगे बढ़ रही है। और जांच के क्रम में ही सीबीआई ने आज छत्तीसगढ़ में लगभग 50 अलग अलग स्थानों पर आज जांच के लिए छापामारी की है। ये पूरी कार्रवाई बदले की भावना से प्रेरित है और जनमानस में, आम लोगों में चर्चा का विषय है कि जब से सरकार बदली है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नेताओं को छांट के उनके ऊपर न कोई कार्रवाई कर रही है और एक तरह से आवाज को दबाने का अथक प्रयास है। कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ गड़बड़ किया होगा, वो अविश्वास की बात करते हैं, परंतु कांग्रेस ने सदन में पूरे नेता प्रतिपक्ष जी के साथ सबने मिलकर कहा कि हमको सीबीआई की कुछ विषयों पर जांच चाहिए और उस दिशा में उन्होंने कहा कि नहीं होने से हम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी तक भी मिलेंगे। तो उनको अधिकतम लोगों को विश्वास है, ऐसा मैं कह रहा हूं। और जशपुर के मयाली नेचर पार्क में लोगों से भरी एक नाव पलट जाने की जानकारी मिली। नाव में सवार 7 लोगों की जान बाल बाल बची है। मौके पर तैनात एसडीआरएफ की टीम ने नाव में सवार सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। और ये देखिए, ये उस दौरान की तस्वीरें हैं जब नाव पलटी। आपको बता दें कि मयाली नेचर पार्क कुनकुरी थाना इलाके में है और यहाँ ये दुर्घटना हुई, लेकिन राहत की बात ये कही जा सकती है कि किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई, कोई घायल नहीं हुआ और वक्त रहते लोगों को बाहर निकाल लिया गया। मयाली नेचर पार्क में नाव पलटने की ये दुर्घटना हुई थी। जशपुर से ये पूरा मामला सामने आया। उस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था एसडीआरएफ की टीम के द्वारा। फाइबर शीट्स की बनी ये नाव जो बहुत ज्यादा वजन हो जाने की वजह से या संतुलन बिगड़ जाने की वजह से किस वजह से पलटी है अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। हालांकि एसडीआरएफ की टीम ने लोगों को बचा लिया, ये एक बड़ी राहत की बात कही जा सकती है। राजधानी भोपाल के भदभदा पुल से छलांग लगाकर खुदकुशी करने वाली युवती का व्हाट्सएप स्टेटस सामने आया है। दरअसल उसमें उसने अपने पति की प्रताड़ना का भी जिक्र किया और पति की प्रताड़ना से परेशान महिला के द्वारा खुदकुशी की कोशिश की गई, ऐसी बात स्टेटस में सामने आई है। पुलिस ने युवती के पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की तैयारी शुरू कर दी है। युवती का अपने पति पर 5 से 6 गर्लफ्रेंड रखने का आरोप है। अपने भाई को भेजी चैट में उसने लिखा कि मैं मर जाऊं तो मेरे ससुराल वालों से कोई संबंध मत रखना। दरअसल नवविवाहिता का शारदा हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है और ये पूरा मामला बेवफाई का और खुदकुशी की कोशिश का है। इसमें खुदकुशी की कोशिश करने वाली महिला के द्वारा पति पर 5 से 6 गर्लफ्रेंड्स रखने का आरोप है और भदभदा पुल से महिला ने कूद कर जान देने की कोशिश की। और देवास में परिषद दल की बैठक में जमकर हंगामा हो गया। बताया जा रहा है कि इस बैठक में महिला पार्षद रितु सवनेर ने जब सफाई कर्मचारियों को लेकर प्रश्न किया तो उन्हें प्रश्न करने से रोक दिया गया। आपको बता दें कि इस दौरान धर्मेंद्र सिंह बेस और अजय तोमर के बीच जमकर बहस हो गई और कुछ देर के लिए सदन अखाड़े में बदल गया। और हैरानी की बात तो यह कि सभी पार्षद बीजेपी ही के थे।
बलौदाबाजार में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। पटवारी के पति का पैसा लेते वीडियो सामने आया है। आपको बता दें कि महिला पटवारी पर अब गाज गिरी है और सस्पेंड करते हुए टुंडार तहसील ऑफिस अब इन्हें भेज दिया गया है। ये पूरा मामला नरधा ग्राम पंचायत का है। आपको बता दें कि पटवारी के पति का पैसा लेने का वीडियो सामने आया। वीडियो में महिला पटवारी का पति पैसे लेते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए ये तस्वीरें बलौदाबाजार से सामने है और न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और इस खबर का बड़ा असर हुआ। अब महिला पटवारी को सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि पति के पास तो कोई पद है नहीं जो उस पर कार्रवाई की जाए। हालांकि इस पूरे मामले में कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन अब देखना ये होगा कि इसमें कानूनी कार्रवाई में क्या सिर्फ महिला का स्थानांतरण ही एकमात्र उपाय है, क्योंकि भ्रष्टाचारी तो हर जगह भ्रष्टाचारी है, चाहे वो किसी भी जगह रहे। तो ऐसी भ्रष्ट व्यवस्था का आखिर क्या हल है? तो ये तस्वीर आप बलौदाबाजार से देख रहे हैं, जहां महिला पटवारी का जो पति है वो बैठा हुआ है और ये देखिए पैसे लेते हुए नजर आ रहा है और अपनी पॉकेट में डालता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अब इस मामले में कार्रवाई भी हुई है। बलौदाबाजार में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ और पटवारी के पति का पैसा लेते वीडियो जब सामने आया, इसके बाद महिला पटवारी पर गाज गिरी और सस्पेंड किया गया। और अब मध्य प्रदेश में भी नवरात्रि के दौरान चिकन शॉप्स बंद किए जाने की मांग उठने लगी है। भोपाल के जवाहर चौक एरिया में चिकन शॉप मालिकों को समझाने के लिए बीजेपी नेता पहुंचे। बीजेपी नेताओं ने कहा कि नवरात्र के 10 दिनों में चिकन शॉप बंद रखी जाए, क्योंकि कई एरिया में मंदिर के पास भी चिकन शॉप है। उनका कहना है कि माहौल बिगड़ने की आशंका रहती है। और ऐसे में बीजेपी नेताओं का कहना यह भी है कि चिकन शॉप से जानवर मटन के टुकड़े लेकर इधर उधर पहुंच जाते हैं, मंदिर की पवित्रता भी भंग कर देते हैं। ऐसे में बीजेपी नेताओं ने यह भी कहा कि वे प्रशासन से सहयोग की उम्मीद रखते हैं। जवाहर चौक की जो हमारी मीट और मटन की दुकानें हैं, उन दुकानों को बंद करने के लिए हमने एसडीएम और सीएसपी और बाकी प्रशासनिक अधिकारियों को हमने आवेदन दिए हैं। यहाँ एक बड़ी घटना जिसका प्रमाण हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ से मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर यहाँ कई ऐसे आवारा कुत्ते जो मटन की बोटियाँ उठाकर हनुमान जी के प्रांगण में पहुँचे, इसके सीसीटीवी के माध्यम से फुटेज हमारे पास उपलब्ध हैं। हमने टीटी नगर के तात्कालिक सीएसपी महोदय चंद्रशेखर पांडे जी को वो फुटेज उपलब्ध कराए और मांग करी कि इस तरह की घटनाएं ना हो, इससे हमारे हिंदू समाज की भावनाएं आहत होती हैं। मांग करवा रहा है नवरात्रि में दुकान बंद करवाने की, तो इंसान क्या कमाएगा, क्या खाएगा। और रही बात ये वैसे तो काम धंधे है नहीं, तो इंसान 2 वक्त की रोजी कमाने आता है, अब उसमें बंद हो जाएगी तो क्या कमाएगा। और इधर हिंदू संगठनों ने भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव से चिकन मटन शॉप्स बंद करवाए जाने की मांग की है। संस्कृति बचाओ मंच ने कहा है कि प्रदेश की गंगा जमुनी तहजीब का मुस्लिम समाज सम्मान करे और संस्कृति बचाओ मंच ने मुस्लिम भाइयों से भी सहयोग की अपील की है। दरअसल नवरात्रि के दौरान सनातनी भाइयों की पवित्रता का ध्यान रखे जाने की मांग की गई है। सोशल मीडिया एक्सपर्ट अपनी पोस्ट को लेकर आईएएस अधिकारी नियाज खान फिर सुर्खियों में हैं। तो नियाज खान एक बार फिर से अपने बयान को लेकर चर्चा में। उनका कहना है कि ब्राह्मणों को लेकर जो उन्होंने पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं जैसे ही ब्राह्मणों का नाम लेता हूं लोगों को आग लग जाती है। ब्राह्मण भी यहूदियों की भांति सुपर जीनियस हैं। ब्राह्मण आध्यात्मिक गुरु हैं। ब्राह्मणों को अलग थलग रखा गया तो देश को अपार हानि होगी। साथ ही उन्होंने इसमें लिखा, मैंने अपनी किताब ब्राह्मण द ग्रेट में यही बताया है। और नियाज खान इस तरह की अपनी किताबों, अपने विचारों और अपनी पोस्ट को लेकर चर्चा में रहते हैं। और ये देखिए, ये वो एक्स पोस्ट है जिसे लेकर अब चर्चा हो रही है। मैं जैसे ही ब्राह्मणों का नाम लेता हूं, उन्होंने लिखा, लोगों को आग लग जाती है। और ये पोस्ट एक बार फिर से उनका सुर्खियों में है। और उन्होंने ये भी लिखा कि ब्राह्मण भी यहूदियों की भांति सुपर जीनियस है। और उन्होंने कहा कि ब्राह्मण आध्यात्मिक गुरु हैं। ब्राह्मणों को अलग थलग रखा गया तो देश को हानि होगी।
तो अपने विचारों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। नियाज खान पेशे से एक एलीट क्लास ऑफिसर हैं, आईएएस अधिकारी हैं ये, और उनके नित नए विचार चर्चा का विषय बनते हैं, स्पॉटलाइट में रहते हैं। और भोपाल के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की महिला शिक्षिका के छात्रों को पीटने के मामले में न्यूज 18 की खबर पर बड़ा असर हुआ। पिटाई के मामले में डॉक्टर महिमा तिवारी को नोटिस दिया गया। नोटिस पर जवाब देते हुए डॉक्टर महिमा तिवारी ने माफी मांगी है। उन्होंने लिखित में भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होने का आश्वासन दिया। रायसेन में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। मंडीदीप में बाइक से युवक की स्टंटबाजी के मामले में पुलिस एक्शन में आई है। दरअसल खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस ने जुनैद नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया, जबकि उसकी बाइक को भी जब्त कर लिया गया। दरअसल एसपी के निर्देश के बाद मंडीदीप पुलिस ने ये एक्शन लिया और ये देखिए किस तरह से चलती सड़क पर स्टंट करना, इसकी तस्वीरें सामने आई थी स्टंट करने के दौरान की। और ये किसी के लिए भी खतरनाक हो सकता है, खुद बाइक पर बैठे हुए शख्स के लिए भी। और अब इस पूरे मामले में स्टंटबाजी का खामियाजा अब आरोपी को भुगतना पड़ेगा। और कॉमेडियन कुणाल कामरा की मुश्किलें अब बढ़ती ही जा रही हैं। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे पर विवादित टिप्पणी के मामले में मुंबई की खार पुलिस ने अब दूसरा समन भेजा है। दरअसल कुणाल कामरा पहले समन पर अब तक पेश नहीं हुए। उन्होंने मुंबई पुलिस से 1 हफ्ते का समय मांगा था, लेकिन मुंबई पुलिस ने उनको समय देने से इनकार कर दिया था और अब उनको दूसरा समन भेजा गया है। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस हैबिटेट स्टूडियो से जुड़े लोगों से लगातार पूछताछ कर रही है। इस बीच कुणाल कामरा ने एक और वीडियो जारी करके केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर तंज कसा। इससे पहले शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे पर विवादित टिप्पणी को लेकर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने उस स्टूडियो में तोड़फोड़ की जहां ये प्रोग्राम शूट किया गया था। और अब तो केंद्रीय मंत्री पर वीडियो बनाया है कुणाल कामरा ने। और इसी के साथ की कड़क खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 18 के साथ। जशपुर में मयाली नेचर